दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। हाँ दोस्तों, खबर लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश की, जिस उत्तर प्रदेश में आजकल प्रियंका गांधी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। जहां एक तरफ किसान पंचायतों में उनको सुनने के लिए काफी सारी भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता महिलाओं के बीच में बढ़ती हुई साफ महसूस की जा सकती है। आज की एक घटना है जो शायद मीडिया ने उसके बारे में चर्चा भी नहीं की होगी, और चर्चा शायद इसलिए भी नहीं की होगी क्योंकि सरकार के दबाव में बहुत सी चीजों को जुटला दिया जाता है। श्याम रंगीला जैसा व्यक्ति अगर एक वीडियो सरकार की आवाज में अगर एक वीडियो डाल देता है महंगाई के ऊपर, तो उस पर केस दर्ज हो जाता है पेट्रोल कंपनी के द्वारा, और पेट्रोल मालिक को उसका तेल सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी जाती है, जबकि श्याम रंगीला उनकी मंजूरी से ही वहां वीडियो बनाता है। श्याम रंगीला वैसे सड़क पर भी वीडियो बना सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। श्याम रंगीला इतना डरा हुआ था, वो ये बोल रहा था कि साहब मैंने तो पैंट भी ब्रांड वाली पहन रखी है, कमीज भी ब्रांड वाली पहन रखी है, तो कल को तो मेरे पे ये भी केस हो जाएगा। कहना बहुत सही था। लेकिन चलिए दोस्तों, हंसी खिलखिलाहट तो चलती रहती है, लेकिन सीरियस बातों के ऊपर बात करते हैं। आज सुबह से एक ऐलान चल रहा था प्रियंका गांधी के बारे में। ऐलान ये था कि साहब प्रियंका गांधी प्रयागराज में निषाद समुदाय के कुछ लोगों के साथ मिलने जाए। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले उन निषाद मल्लाहों की नावें प्रशासन के लोगों ने तोड़ी या किन लोगों ने तोड़ी, तोड़ दी गई। किस नेता ने प्रियंका गांधी को बुलाया, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, इस पर सवाल उठने लगे। अब जब इस पर सवाल उठने लगे, कोई नेता किसी समाज के साथ ना मिल पाए, तो ये बड़ी हैरानी की बात होती है। क्या दिल्ली से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या वहां मार्शल लॉ लागू है या राष्ट्रपति शासन लागू है, जो घोषित नहीं किया गया है? एक अघोषित राष्ट्रपति शासन कैसा होता है, वो आप इस दौर में रह करके महसूस कर सकते हैं। प्रियंका गांधी जो थी वहां गईं, तो वहां धूल के बीच ऐसा लग रहा था कि एक आंधी आ रही थी। कांग्रेस के समर्थक बोल रहे थे प्रियंका गांधी नहीं, आंधी है, और वाकई में ये आंधी उठ रही थी। उन कार्यकर्ताओं की पदचापों से उड़ती हुई धूल ये गवाही दे रही थी, वो उस रेत में भी चलने को तैयार थी जो पगडंडी मल्लाहों के घर, निषादों के घर जाने को तैयार थी। निषाद महिलाओं के साथ उन्होंने वार्ता की, और वार्ता करने के बाद अचानक से रिएक्शन आया, और रिएक्शन आया सरकार का, प्रशासन का, कि अचानक से नावें ठीक की जाने लगीं। नावें ठीक की जाने लगीं। नावें जो ठीक की जाने लगीं, उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पीटा गया है और 18 नाव तक तोड़ दी गई है, और जो लोग आए थे बीच में बोलने उनको मारे भी अधिकारी लोग, औरतों को भी मारे हैं। जो सर नुकसान हुआ तो देख ही रहे हैं। नाव इतनी बुरी तरह थोड़ी नाव चलने लायक नहीं है। नाव में 5 घंटे से बूढ़ जाए नाव। अगर प्रियंका गांधी के जाने से इतना प्रभाव हुआ और प्रशासन पर इतना असर हुआ, तो लगता है कि योगी सीधे सीधे डर गए हैं प्रियंका गांधी के उस तेज से, उस बल से, जो प्रियंका गांधी अपनी नीति वहां उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके चल रही हैं। वो वाकई में एक कामयाब है, लेकिन बदलाव करना होगा अपनी कुछ चीजों के लिए। अब ये चीजें कौन कौन सी है? विपक्ष के नेताओं की। मोदी जी दिन में 6 बार बोलते हैं, तो 6 बार उनके विषय बदले बदले होते हैं, और बदले बदले विषय पर बोलते हैं। कांग्रेस की कमजोरी यह है कि कांग्रेस के कौन से मीडिया सलाहकार हैं, कौन हैं, कौन नहीं हैं, जो केवल एक ही स्क्रिप्ट हर पंचायत में बोलने के लिए पकड़ा देते हैं प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को। एक ही भाषण हर बार, लोग सोशल मीडिया पर कोई भाषण हो वो वायरल हो जाता है, सब लोग सुन लेते हैं। हर बार कुछ नया सुनना चाहते हैं, नया चैलेंज वो सरकार के खिलाफ सुनना चाहते हैं, जो सरकार
अपने हंटर के बल पर हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही है, जिसने इमरजेंसी की घोषणा नहीं की है लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात और इमरजेंसी जैसी चीजें लगा दी हैं। क्या आप सहमत हैं दोस्तों इस चीज से? प्रियंका गांधी का वो वीडियो यहां दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी यात्रा कर रही हैं। उड़ती हुई धूल देखिए, चलते हुए उन कदमों को देखिए जो कदम बढ़ रहे थे धीरे धीरे गंगा किनारे बसे हुए उन निषादों की बस्ती की तरफ, जहां पर लग रहा था कदमों से उड़ी हुई धूल एक आंधी बनकर के योगी सरकार पर आ रही है वार करने। जिसकी सत्ता का तख्त उलटने आ रही है वो आंधी, जो आंधी प्रियंका गांधी के रूप में आ रही है। शायद योगी या भारतीय जनता पार्टी को इसकी उम्मीद नहीं होगी। आने वाले समय में इसके इशारे भी साफ मिल जाएंगे। हालांकि अलग विपक्षी पार्टियां अपने अपने बिलों में छुपी पड़ी हैं। इक्का दुक्का विरोध समाजवादी पार्टी का देखने को मिलता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी तो एक सिरे से गायब हो गई है योगी सरकार का विरोध करने में। योगी सरकार के समर्थक केवल गोरखपुर में फूंक जाने को, चिता जला देने को स्वर्ग मानते हैं। बाकी बड़े बड़े महंगे इश्तहार, बड़े बड़े महंगे एडवर्टाइजमेंट गोदी मीडिया पर चलते रहते हैं। तब पता चल जाता है कि अपराध की दशा क्या है और एजुकेशन की दशा क्या है और उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है। बाबा जी को भी गुमराह करने वाले काफ़ी लोग हैं। इंटरनली ये भी कहा जा रहा है कि बाबा जी जो हैं बिना प्रधानमंत्री मोदी जी की सलाह कोई काम नहीं कर सकते। वो एक डमी मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप खुद फैसले नहीं ले सकते। फैसले केवल एक ही आदमी लेता है जो शाहों का शाह है, जिसका नाम यहाँ लेना उचित नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। इशारों में समझा कीजिए। इशारों में बहुत सारी बातें होती हैं। इशारों में सियासत के सितारे भी छुपे होते हैं, सियासत के इशारे भी छुपे होते हैं। इशारों में सितारों और इशारों की इस सियासत को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग को जंग लग गई हो तो इस दिमाग को थोड़ा सा जगाइए और थोड़ी सी पहेलियों में जाइए और उन पहेलियों के साथ थोड़ा सा एक प्रतियोगिता कीजिए और जीतिए प्रतियोगिता को, जो आपके दिल में, उत्तर प्रदेश के हर उस बेरोजगार के दिल में चल रही है, हर उस किसान के दिल में जल रही है, हर उस व्यक्ति के ऊपर चल रही है जो आज महंगा डीजल और पेट्रोल खरीद रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।